चलो एक्सरसाइज 5.7 का 14 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है वो? यदि y बराबर ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स है तो दर्शाइए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा बोल दीजिए बाबू पीछे से, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ, प्लस एम एन वाई बराबर 0। यही है क्वेश्चन। आइए बाबू देखिए, इन सब सवालों को दो तरीकों से कर सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग को कैसे क्या करेंगे। आप देखिए यहाँ पर, ये तो वाई एक फंक्शन है आपका। आप यहाँ पर देखेंगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 बार अवकलन करना है। एक तो डी वाई बटा डी एक्स मैंने एक बार अवकलन, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब कि दोबारा अवकलन। बात समझ में आ रहा है? अब समझिएगा जरा, 2 बार तक अवकलन तो इस क्वेश्चन में करना है। अब दूसरा का चीज है कि आप अवकलन करते जाइए, दोबारा अवकलन करते जाइए। हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका बन जाए, तो उसी तरह से भी हो सकता है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसे से डी वाई बटा डी एक्स निकाल लीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। सब मान बस यहाँ से यहाँ तक मेरा एलएचएस में रख दीजिए। यदि 0 आ जाएगा तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है ना जी? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सिद्ध करना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, माना कि अवकलन करना होगा। तो लिखिए पहले y बराबर ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स का क्या करेंगे जी? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बाबू, तो y का अवकलन dy बटा में dx। a कांस्टेंट के रूप में क्या होगा जी? बाहर e के पावर है ये x है ना, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो गया। बाकी जिसको फिर से x माने हैं, mx को ना x बोला जी, तो mx का अवकलन क्या होगा बताइए जरा। देखिए यहाँ पर mx लिखा है, तो m जो है कांस्टेंट के रूप में बाहर, और x का अवकलन, तो m एकम m हो जाएगा। आ रहा समझ में? प्लस b कांस्टेंट के रूप में बाहर, e के पावर है ये पूरे को x मान लीजिए, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x e के पावर nx हो जाएगा, और nx का अवकलन फिर से क्या हो जाएगा? आ रहा समझ में? dy बटा में dx बराबर a m e के पावर mx प्लस b n e के पावर। कोई प्रॉब्लम? चलिए ये dy बटा में dx तक हम लोग एकदम क्लियर रूप से पहुंच गए। अब हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना जी? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फिर से अवकलन करते चलेंगे, तो देखिए जरा a और m ये दोनों अब कांस्टेंट हो गया, a m बाहर। अब देखिए e के पावर पूरे को क्या मान लेंगे? x, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x, अब फिर से mx को x माना गया है ना, तो इसका अवकलन क्या होगा? बहुत बढ़िया, अरे समझ में? प्लस bn कांस्टेंट के रूप में बाहर, e के पावर इस पूरे को मान लीजिए x, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x, और जिसको x बोल रहे हैं उसका अवकलन फिर से। कोई प्रॉब्लम प्रिंस? चलिए बाबू, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए एम और ये एम है ना जी, एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर और ई के पावर एन एक्स। आ रहा समझ में? ये हुआ आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूरा कंप्लीट। अब क्या करेंगे, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, चूंकि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0 सिद्ध करना है ना।
जब उसको सिद्ध करना है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए बाबू पहले एलएचएस। एलएचएस देखेंगे d2y बटा में dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटा में dx। सामने देखते चलिए बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। mny बराबर 0, तो बराबर 0 ना लिखा जाए क्योंकि यहाँ पर एलएचएस केवल लिखे हैं बराबर से पहले वाला। इसको हल करके और आरएचएस 0 ला देंगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। d2y बाई dx स्क्वायर बाबू ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर है d2y बाई dx स्क्वायर दिख रहा है ना, am स्क्वायर लिखिए केवल उसका मान am स्क्वायर e के पावर mx प्लस bn स्क्वायर e के पावर, वो केवल ये इसका मान अभी लिखे हैं माइनस m प्लस n। अभी क्या करना जी, dy बटा dx का मान, तो dy बटा dx यहाँ पर है am e के पावर mx प्लस bn e के पावर nx प्लस mny चाहिए ना, तो mn और y देखिए ऊपर है ये वाला है ना क्वेश्चन में, a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx। बस इसका केवल विस्तार करा देंगे बाबू, आगे देखेंगे जरा, am स्क्वायर e के पावर mx bn स्क्वायर e के पावर nx दिख रहा है ना सबको, माइनस। एक काम कर सकते हैं बाबू, हमेशा मल्टीप्लाई कराना है, पहले तो m से दोनों में मल्टीप्लाई, फिर n से दोनों में मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई बीजगणित कैसे ही किया जाता है। दूसरा कंडीशन है बाबू कि आगे माइनस है, या तो आप माइनस से सब में पहले ही गुणा कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो माइनस लगा के पहले ब्रैकेट लगा लीजिए, गुणा करा लीजिए, फिर माइनस से गुणा करा दीजिएगा। चाहते हो तो डायरेक्ट भी करा सकते हैं। तो माइनस m में जब am e के पावर mx से गुणा करेंगे बाबू, तो m है यो m स्क्वायर हो जाएगा, तो am स्क्वायर के पावर mx हो जाएगा इतना। फिर है m से यहां पर गुणा करेंगे तो bmn e के पावर nx ना बाबू, माइनस हो जाएगा bmn e के पावर nx। अब m से दोनों में हो गया, n से अब दोनों में करेंगे तो माइनस और तरह पे करेगा, माइनस n से गुणा करेंगे इसमें amn हो जाएगा e के पावर mx। फिर अभी n से इसमें गुणा कराना है, माइनस पहले है तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और n से जब इसमें गुणा करेंगे तो bn स्क्वायर e के पावर nx प्लस mn से अभी इसमें गुणा कराना है तो amn e के पावर mx प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होगा। अब b में ही mn से गुणा तो bmn e के पावर nx, ठीक है ना बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, am स्क्वायर e के पावर mx, am स्क्वायर e के पावर mx दोनों सेम है, एक प्लस में और एक कैंसिल, bn स्क्वायर e के पावर nx और bn स्क्वायर e के पावर nx है प्लस में और ये कैंसिल, माइनस bmn प्लस bmn e के पावर nx प्लस e के पावर nx, माइनस प्लस में कैंसिल, amn e के पावर mx amn e के पावर mx, ये माइनस में और ये आ रहा समझ में, नोट कर लीजिए। ना समझ में आया हो दोबारा जरूर पूछिए, जीरो हिलाना था जीरो आ चुका है, समझ में आया तो बेहतर है, नहीं तो फिर दोबारा जरूर पूछे।